चलो ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी जस्ट समझो सभी लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दो डेफिनेशन था हमारे पास। ऑक्सीडेशन का पहला डेफिनेशन क्या था हमारे पास? एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन। और दूसरा क्या था? रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा डेली बेसिस पे हमारे, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यही है हमारा टॉपिक। पहला क्या है हमारा? कोरोजन। और सेकंड क्या हमारा? रेंसिडिटी। क्या है पहला? कोरोजन। और दूसरा क्या हमारे पास? रेंसिडिटी। ठीक है। अच्छा, कोरोजन का मतलब होता क्या है? जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। सबको पता होगा, कहीं ना कहीं तुम देखे भी होगे। तो स्टार्ट करते हम लोग कोरोजन से। सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़े हम लोग? दो टॉपिक। इफेक्ट ऑफ क्या पढ़े हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे क्या लाइफ। पहला क्या है? कोरोजन। सेकंड क्या है? रेंसिडिटी। एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। पहला हमारे पास कोरोजन। कोरोजन को पहले पढ़ते हम लोग। सभी लोग पढ़ भी पा रहे होंगे। इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप। ठीक है, ईटन अप का मतलब होता है खाया जाएगा, मेटल्स को ही खाया जाएगा। ठीक है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या? धीरे धीरे, टाइम लॉन्ग प्रोसेस है ये, है ना। बाय द एक्शन ऑफ क्या? एयर, मॉइस्चर और एक केमिकल। केमिकल में वो भी किसका बात करेगा? एसिड का, ऑन द एयर सरफेस। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या अलमीरा सबके यहाँ पे होगा? होगा अलमीरा सबके यहाँ पे? जाके आज जरा चेक करना, अगर 10 साल 15 साल अगर हो गया है तो उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहां देखना ब्राउनिश कलर का कोई लेयर आया है क्या? जरूर आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ होगा? ठीक है। अच्छा, कितने लोग ट्रैवल किए होंगे तो कहीं देखे होंगे रास्ते पे कोई भी तुम्हारा खराब कार हो सकता है या बस हो सकता है, एक्सीडेंट में जो पड़ा रहता है। कितने लोग वॉच किए कभी उसको? देखे ध्यान से। क्या वहां पे भी तुमको ब्राउनिश कलर का लेयर दिखता है? पूरा ब्राउन दिखता है तुमको वहां पे? ऐसा क्यों होता है? जरा समझो इसको अच्छे से। यही तुमको बताएगा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मेटल्स को, किसको? मेटल्स को, जहां पे मेटल्स को खाया जाएगा धीरे धीरे। किससे? धीरे धीरे। किसके द्वारा खाया जाएगा यार? एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा और क्या? केमिकल के द्वारा। केमिकल में भी कौन सा? एसिड। उसके सरफेस पे, जिसके भी सरफेस पे कोरोजन होगा उसके सरफेस पे। अब रीजन समझो। अगर तुम्हारा कोई कार है या बाइसिकल उठा लेते हैं, बाइसिकल कॉमन चीज है। अगर बाइसिकल पड़ा है तुम्हारा रोड पे, ठीक है, और अलमीरा कहाँ रहता है? घर पे। ठीक है, अलमीरा को कोरोजन होने में पूरा, कभी तुम सुने हो क्या कि ऐसा कि कोई अलमीरा खरीद के लाया और 1 साल में उसका अलमीरा जो है जंग लग के खराब हो गया? कभी नहीं सुने होगे इसको। कितना साल लगता है? 15 साल, 20 साल, उससे ज्यादा भी चलता कई लोग का। लेकिन अगर वही बाइसिकल को या वही अलमीरा को, बाइसिकल हटा, वही अलमीरा को अगर बाहर रख दिया रोड पे, ठीक है, वो पता कितने दिन के अंदर खराब हो सकता है? सोच के जरा देखो जरा, कितने दिन के अंदर वो खराब हो जाएगा, कितने दिन के अंदर वो पूरा पूरा कोरोड हो जाएगा एक तरीके से। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इतना बहुत है ना। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। रीजन क्या है उसका? जरा समझो। अगर कोई भी चीज, कोई भी मेटल, कोई भी चीज का मतलब कोई भी क्या? मेटल। अगर कोई मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर का मतलब समझ में आ रहा है सबको कि एयर में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको क्या बोलेंगे? मॉइस्चर, है ना। तो अगर कोई भी मेटल अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या केमिकल, केमिकल में भी क्या? एसिड। ठीक है, वो तुरंत क्या स्टार्ट होगा? कोरोजन होना उसके अंदर चालू हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी क्या होगा? कोरोड हो जाएगा, जंग उसमें स्टार्ट हो जाएगा लगना, और बहुत जल्दी उसमें जंग लग भी जाएगा। क्लियर हो पा रहा है सबको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, याद रखना। यही रीजन है कि अलमीरा को जब तुम घर में रखते हो, क्या वो वाटर के कांटेक्ट में आता है क्या? जरा सोच, मतलब क्या वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है क्या? नहीं। क्या वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आता है? बिल्कुल नहीं, है ना। और लास्ट क्या है? एसिड। क्या वो एसिड के कांटेक्ट में आता? नहीं आता ये। तो इसीलिए वो 15 साल 20 साल तुम्हारा चलता है। अच्छा, नीचे का हिस्सा वहां पे क्यों कोरोड होता है? वो कि जब तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा, कॉमन वर्ड है, ठीक है, जब तुम्हारे घर में पोछा लगता होगा वो, ठीक है, तो अलमीरा का अगर बेस जमीन से अगर टच होगा, ग्राउंड से टच होगा, तो पानी किसके कांटेक्ट में आएगा? अलमीरा के नीचे वाले के पोर्शन में। इसीलिए जो अलमीरा का जो नीचे वाला पार्ट होता है वही तुमको ब्राउनिश कलर का दिखेगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। क्लियर हो पा रहा कोरोजन क्या होता है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है। एक यहां देखना, नोट करके लिखा गया है, जब सारे मेटल में अगर जंग लगेगा तो कहोगे कोरोजन हो रहा है। क्या बोलोगे? कोरोजन। अगर आयरन में जंग लगेगा, आयरन में तुम समझते हो ना, लोहा, अगर आयरन में अगर जंग लगेगा उसको क्या बोलेंगे? रस्टिंग। क्या बोलेंगे? रस्टिंग। पढ़ सकते हो इसको, रस्टिंग ऑफ क्या? आयरन। आयरन का सिंबल सबको पता होगा, बोलो Fe। अगर आयरन में अगर तुम्हारा रस्टिंग होगा, वो सबसे कॉमन फॉर्म है किसका? कोरोजन का। किसका? कोरोजन का। सारे मेटल्स के लिए, अगर सारे मेटल्स, कोई भी मेटल आयरन को छोड़ के अगर कोरोड हो रहा है, कोरोजन अगर उसमें हो रहा है, तो उसको नॉर्मली कोरोजन बोलो। कोरोड हो रहा है तो कोरोजन बोलो।
लेकिन अगर आयरन में होगा तो क्या बोलोगे? रस्टिंग। क्या बोलोगे? रस्टिंग। आयरन में कितने लोग देखे हैं जंग लगा हुआ? चले, नहीं देखे हैं तो देख लें, दिख रहा होगा शायद। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, सभी लोग देखे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद सुनना अच्छे से। अभी गर्मी का टाइम तो अब आने ही वाला, अभी तो प्रचंड गर्मी नहीं आया है, लेकिन अब बस 1 महीना और इंतजार करो, ठीक है। उसके बाद देखो कितने लोग के घर में दाल, कितने लोग के घर में पहले बनता है? पहले तो ये बताओ, दाल बनता है सबके घर में? बहुत से, ठीक है। नहीं, जिसके यहाँ नहीं बनता होगा पता नहीं, अब वो पता नहीं क्या खाता होगा, ठीक है। छोड़ दो, अब उससे हटा ही दो, बात ही हटा दो, ठीक है। दाल सबके यहाँ पे बनता होगा, ठीक है। अभी गर्मी के टाइम पे तुम देखे होगे, खासकर मम्मी लोग का हम बात कर रहे हैं, दाल बना देंगे लोग, ठीक है। और शाम तक आते आते तुमको पता है कि गर्मी के टाइम में तो खराब हो जाएगा, है ना। गर्मी के टाइम में क्या होगा? खराब हो जाएगा। गर्मी के टाइम पे जैसे वो खराब होगा, शाम में जब तुमको बोला जाएगा रात में कि यार ऐसा है कि दाल पी लो, दाल बचा हुआ है, ठीक है, उस केस में तुम क्या कहोगे? एक घुट पियोगे और कहोगे खराब हो गया है, तो मम्मी तुमको 4 थप्पड़ मारेगी, कहेगी कैसे खराब हो गया है, पियो। याद है ऐसा हुआ है कि नहीं? तुम लोग साथ पहले बताओ, हुआ होगा सबके साथ भाई, बताओगे नहीं लेकिन हुआ होगा, है ना। महक रहा है, ठीक है। ऐसे तुम सब्जी में भी तुम देखे होगे ये चीज कि सब्जी का टेस्ट कहोगे सब्जी का टेस्ट ही बदल गया है, ठीक है, या सब्जी भी खराब हो गया तुम्हारा। तो ये पूरा फिनोमेना पता है किसके अंदर में पढ़ना हम लोग को? रेंसिडिटी। किसमें? रेंसिडिटी। तो सुनो अच्छे से, कोई भी फूड आइटम जो ऑयल और क्या रखा होगा? फैट। ऑयल और फैट, अगर उससे तुम्हारा, अगर वो कोई भी फूड आइटम अगर बना है ना वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा खराब होगा एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन, एक बार पढ़ते हैं इसका हम लोग क्या लिखा गया है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? नॉर्मल ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है यार। तो अगर कोई भी कंडीशन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब सबको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। जो एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑफ क्या? फैट एंड क्या? ऑयल, ठीक है। जो भी फूड आइटम में क्या रहेगा? तुम्हारा फैट और क्या? ऑयल्स रहेगा, ठीक है। मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड क्या? टेस्ट। उससे गंदा टेस्ट आएगा, ठीक है, और गंदा वो स्मेल भी करेगा, मतलब बेकार टेस्ट आएगा और गंदा स्मेल करेगा, ये तुम कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो कोई भी फूड आइटम जो किससे बना है? हमारा फैट और क्या? ऑयल से, ठीक है। फैट और ऑयल से बना है, एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन से वो कंबाइन करेगा, ठीक है, और तुमको क्या देगा? वो अनप्लीजेंट स्मेल और क्या देगा? टेस्ट देगा। उसी को क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। अच्छा, एक चीज और, अभी हम एग्जांपल लिए थे दाल का। जैसे तुम देखना कि दाल बनता होगा विद इन 1 आवर, ठीक है, मम्मी लोग क्या करते होंगे? उसको रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रख दिया जाता होगा, ठीक है, तब वो खराब नहीं होता होगा, बच जाता होगा। लेकिन खराब इन द सेंस ये नहीं कि 3 दिन तक तुम रखे हो दाल, आप पी रहे हो चौथे दिन, ये नहीं, मतलब सेम डे का ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो रेंसिड जो फूड होने वाला होगा उसको क्या करेगा? घटा देगा। उसका जो 1 घंटे में वो रेंसिड हो सकता था, 1 घंटे में खराब हो सकता था, वो लगभग 10 घंटे तक वो सस्टेन कर जाएगा, रुक जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब किसी भी चीज को रेंसिडिटी से कैसे बचाएंगे? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? पहला जरा पढ़ना क्या लिखा गया है। इट कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब पूरा हटा नहीं देना है, ठीक है। रिटार्डेड का मतलब क्या है? कम हो जाएगा, ठीक है। कोई फूड अगर खराब होने वाला होगा तो थोड़ा सा उसका टाइम जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बाय कीपिंग फूड इन क्या? रेफ्रिजरेटर। कहां फूड को रखोगे? रेफ्रिजरेटर में। सेकंड क्या लिखा गया है? अच्छा, जितने भी चिप्स वगैरह सभी लोग खाए होंगे, ठीक है, ये बताओ लगभग सारे चिप्स बिना ऑयल के तो कोई बनेगा नहीं तुम्हारा यार, ठीक है। सारे चिप्स में अगर सारे चिप्स को अगर बचाना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाएगा? नाइट्रोजन गैस। क्लियर यहां तक? इससे भी हम लोग किसी भी फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। रेंसिड का मतलब खराब होने से बचा सकते हैं। लास्ट क्या लिखा गया जरा पढ़ लो एक बार। रिटार्डेड का मतलब क्या? कम करना, है ना। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम क्या? लाइट। लाइट मतलब सनलाइट के यहाँ पे बात कह लो या लाइट नॉर्मली कह लो, ठीक है। तो अगर फूड को अगर तुमको बचाना है या कम करना, उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबे टाइम तक तुम बचाना चाहते हो, तो उसको लाइट से भी क्या कर सकते हो? तुम दूर कर सकते हो। होता 4-5 कंडीशन है, लेकिन 3 जो मेजर कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा गया है। आई होप सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है, तो यही था हमारा पूरा, ठीक है, चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ के यहाँ पे क्या किए, खत्म।